एसबीआई सिक्योरिटीज और ज़ीरोधा में से कौन सा डीमैट अकाउंट आपको सस्ता पड़ने वाला है, ये तो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने ही वाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हम जानने वाले हैं कि इन दोनों ब्रोकर्स में से एक्चुअली कौन पनौती है और कौन नासूर है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों ही ब्रोकर्स को वैसे तो मार्केट में बेस्ट ब्रोकर माना जाता है, यानी कि दोनों ही ब्रोकर अपनी अपनी कैटेगरी में सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छे माने जाते हैं। जहां एसबीआई सिक्योरिटीज बैंक्स की कैटेगरी में बेस्ट होता है, वहीं डिस्काउंट सर्विसेज की कैटेगरीज में ज़ीरोधा यहाँ पर सबसे एक नंबर पर सबसे आगे निकल करके आता है। लेकिन टॉप होने के बावजूद इन दोनों ही ब्रोकर्स में कुछ कमियां हैं। इनफैक्ट इनमें से एक ब्रोकर ऐसा है जिसके अंदर काफी ज्यादा कमियां हैं। तो वो ब्रोकर कौन सा है, वो क्या कमियां है उसके अंदर, वो हम आज के इस वीडियो में अनकवर करेंगे, जानेंगे। और इस वीडियो में हम चार्जेस का कंपैरिजन करेंगे। मेनली हम चार्जेस के डिफरेंस को समझेंगे कि दोनों ब्रोकर्स के क्या क्या अलग अलग ब्रोकरेज प्लान्स है और कौन सा ब्रोकर आपको ओवरऑल सस्ता पड़ने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की। कोई टाइम वेस्ट किए बिना सीधे बात करते हैं। देखिए अकाउंट ओपनिंग चार्जेस में यहाँ पर ज़ीरोधा में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो ज़ीरोधा में आपको 200 रुपया अकाउंट ओपनिंग के लिए पे करना पड़ता है अगर हम इक्विटी का और करेंसी का अकाउंट ओपन करते हैं। अगर आप कमोडिटी का भी अकाउंट साथ में ओपन करते हैं या बाद में खुलवाते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, यानी कि 200 रुपये ज़ीरोधा में इक्विटी और करेंसी का और 100 रुपया कमोडिटी का, तो टोटल 300 रुपये का अकाउंट ओपनिंग चार्ज आपको ज़ीरोधा में पे करना पड़ता है। जबकि एसबीआई सिक्योरिटीज में ऐसा नहीं है। एसबीआई सिक्योरिटीज में आपको एक्चुअली अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। लेकिन इनके 3 अलग अलग ब्रोकरेज प्लान्स हैं, उनको सबको समझेंगे डिटेल से। लेकिन उन तीनों ब्रोकरेज प्लान्स में से कुछ प्लान्स ऐसे हैं जहां पर आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे अभी जैसे प्लान्स के बारे में। आपको प्लान्स के एक बार नाम बता दूं। यहाँ पर इनका एक सुविधा प्लान है जिसका नाम है बेस प्लान। सुविधा नाम से इसे मार्केटिंग किया जा रहा है। दूसरा जो प्लान है वो है वन इंडिया वन प्लान। यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज पे करना पड़ता है 10,000 रुपए का। दूसरा जो यहाँ पर प्लान आ जाता है वो आ जाता है 749 रुपीज का, इनका एक सब्सक्रिप्शन प्लान है। तो इन तीनों प्लान में इनके जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो बेस प्लान के कंपैरिजन में एक्चुअली इन दोनों में, वन इंडिया वन में और 749 रुपीज के प्लान में ब्रोकरेज चार्जेस कम हो जाते हैं। एसबीआई सिक्योरिटीज की मैं बात कर रहा हूँ। ज़ीरोधा में सिर्फ एक ही ब्रोकरेज प्लान है, एक ही मेन प्लान है जिसे हम साथ साथ यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। अब हम एएमसी चार्जेस के बारे में बात करते हैं। तो एएमसी एसबीआई सिक्योरिटीज में 500 रुपया प्लस जीएसटी की सालाना सेकंड साल से लगना स्टार्ट होती है। हर साल के बेसिस पर फर्स्ट ईयर में एएमसी यहाँ पर एसबीआई सिक्योरिटीज आपको फ्री दे रहा है। जबकि अगर ज़ीरोधा की हम बात करें तो ज़ीरोधा में आपको एएमसी जो है वो फर्स्ट ईयर से ही लगना स्टार्ट हो जाती है। इनफैक्ट फर्स्ट क्वार्टर से, यानी कि पहले 3 महीने पर ही आपको एएमसी यहाँ पर लगना स्टार्ट हो जाएगी। 75 रुपीज प्लस जीएसटी का क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर चार्ज करता है एएमसी का ज़ीरोधा के अंदर। टोटल साल का ये 300 रुपया बन जाता है ज़ीरोधा में। अब बात करते हैं हम ब्रोकरेज चार्जेस की, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अकाउंट ओपनिंग और एएमसी के चार्जेस है तो सिर्फ वन टाइम चार्ज होते हैं या साल में एक बार के पे करने पड़ते हैं। लेकिन ब्रोकरेज चार्जेस आपको हर ट्रांजैक्शन पर पे करना पड़ेगा। तो ये जो चार्ज है वो एक्चुअली एक्यूमुलेट होकर के ज्यादा बड़ा अमाउंट बन जाता है। बात करते हैं डिलीवरी के ब्रोकरेज चार्जेस, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म में शेयर खरीदते हैं तो उस केस में एसबीआई सिक्योरिटीज में आपको जो डिलीवरी का बेस प्लान में जो चार्ज लगता है वो 0.5% लगता है, यानी कि 1,000 रुपये पर 50 रुपया, 10,000 रुपये पर यहाँ पर आपको जो लगेगा 500 रुपया का ब्रोकरेज लगेगा, जो कि एक्चुअली काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट है क्योंकि इसमें कोई अपर कैप नहीं है। वही अगर हम बात करें ज़ीरोधा की, तो ज़ीरोधा में आपको इक्विटी डिलीवरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, यानी कि इक्विटी डिलीवरी के लिए आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना है, कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना है। ज़ीरोधा की ये बात है। अगर आप एसबीआई सिक्योरिटीज के दूसरे प्लान, मैंने आपको बेस प्लान तो बता दिया, 0.5% का ब्रोकरेज लगता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर दूसरे प्लान वन इंडिया वन प्लान की बात करें, यहाँ पर आपको 10,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन फी पे करना पड़ेगा। वहां पर जो आपका ब्रोकरेज बनेगा वो 0.2% बनेगा, यानी कि 1,000 रुपये पर 20 रुपया और 10,000 रुपये पर 200 रुपया। यहाँ पर भी कोई अपर कैप नहीं है। एक्चुअली कम तो कर दिया है इस प्लान के अंदर, डिलीवरी के चार्जेस को कम कर दिया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसके अपर कैप नहीं है। जैसे ज़ीरोधा में अभी हम जानेंगे, दूसरे ब्रोकर सब स्टॉक्स हैं, एंजल वन है, इन सभी में ब्रोकरेज के ऊपर एक अपर कैप होती है। सारे ही डिस्काउंट ब्रोकर्स में 20 रुपीज़ से ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं लगते हैं। लेकिन एसबीआई सिक्योरिटीज़ की जो ये प्लान्स हैं, इन सभी में आपको एक्चुअली कोई अपर कैप नहीं है ब्रोकरेज के ऊपर, यानी कि जैसे जैसे आपका ट्रांजैक्शन का अमाउंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके ब्रोकरेज चार्जेस भी बढ़ते जाएंगे। 749 रुपीज़ के प्लान की अगर बात करें तो एसबीआई सिक्योरिटीज में यहाँ पर जो ब्रोकरेज डिलीवरी में चार्ज होता है वो 0.35% होता है। एक बार मैं समराइज कर दूं, एसबीआई सिक्योरिटीज में बेस प्लान में 0.5%, डिलीवरी के चार्जेस वन इंडिया वन प्लान के अंदर 0.2% और 749 रुपीज के प्लान के अंदर 0.35% के ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पर लगते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंट्राडे चार्जेस की। तो इंट्राडे चार्जेस में बेस प्लान में 0.05% लेता है एसबीआई सिक्योरिटीज, वन इंडिया वन प्लान में 0.02% लेता है, और अगर बात करें आप 749 रुपीज के प्लान की तो 0.035% हो जाता है यहाँ पर। लेकिन अगेन यहाँ पर
भी कोई अपर कैप एसबीआई सिक्योरिटीज के ब्रोकरेज चार्जेस में नहीं है। जबकि ज़ीरोधा में अगर आप जाएंगे तो 0.03% या 20 रुपये जो भी इन दोनों में से लोअर होगा वो ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पर लगता है ज़ीरोधा में इक्विटी इंट्राडे के चार्जेस के लिए। तो एक तरीके से ज़ीरोधा यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी तो आपको बिल्कुल फ्री दे ही रहा है। इंट्राडे के चार्जेस भी ज़ीरोधा के 20 रुपये से ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन एसबीआई सिक्योरिटीज में जैसे जैसे आपका अमाउंट बढ़ेगा यानी कि नंबर ऑफ शेयर बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे आपकी जो ब्रोकरेज चार्जेस वो बढ़ते जाएंगे। उस पर कोई भी अपर कैप यहाँ पर नहीं मिल रही है। फ्यूचर्स की अगर बात करें तो फ्यूचर्स में 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का ब्रोकरेज आपको ज़ीरोधा में पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एसबीआई सिक्योरिटीज आपसे 50 रुपये पर लॉट के चार्जेस देता है। बेस प्लान के अंदर 50 रुपये पर लॉट, यानी कि आपके जैसे जैसे नंबर ऑफ लॉट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका ब्रोकरेज भी बढ़ता जाएगा। इसके अलावा वन इंडिया वन प्लान के अंदर 20 रुपये पर ऑर्डर हो जाता है, यानी कि वन इंडिया वन का जो प्लान का जो फ्यूचर का चार्जेस है और ऑप्शन का जो बीच चार्जेस है वो ज़ीरोधा के बराबर है। तो वन इंडिया वन प्लान जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर फिर भी लग रहा है, सेंसिबल लग रहा है। लेकिन अगर हम बात करें 749 रुपीज़ के प्लान की तो वहाँ पर भी जो ब्रोकरेज है वो 20 रुपये पर लॉट के हैं, यानी कि वहाँ पर भी पर लॉट के हिसाब से तो चार्ज कम हुआ है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर भी आपके जैसे जैसे लॉट बढ़ेंगे फ्यूचर्स का चार्ज यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ऑप्शंस के चार्जेस है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि ज़ीरोधा में 20 रुपये फ्लैट पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पर चार्ज लगेगा। अगर हम बात करें एसबीआई सिक्योरिटीज को तो वही आपको बेस प्लान में जो चार्ज लगेगा वो 50 रुपये पर लॉट का लगेगा, और वन इंडिया वन प्लान में ऑप्शन का जो चार्ज रहेगा वो 20 रुपये पर ऑर्डर का रहेगा, और 749 रुपीज़ वाले प्लान में 20 रुपये पर लॉट का चार्ज रहेगा। तो ज़ीरोधा में कुल मिलाकर के जिनका वन इंडिया वन प्लान है वो थोड़ा सेंसिबल लग रहा है, लेकिन वहां पर भी एक्चुअली कोई अपर कैप ब्रोकरेज चार्जेस में नहीं है, तो ये थोड़ा महंगा पड़ने वाला है। हालांकि ब्रोकर पुराना है, लेकिन इन्होंने जो चार्जेस है उनको आज की डेट में भी एक बिल्कुल डिस्काउंट ब्रोकर के बराबर ये लेकर के नहीं आ पाए, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक चल रहा है। ज़ीरोधा में ये प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ज़ीरोधा में आपको जो अकाउंट ओपनिंग और अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है वो फ्री नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे ब्रोकर्स हैं आज की डेट में जैसे एंजल वन है या अपस्टॉक्स है, तो ये आपको अकाउंट ओपनिंग और एएमसी भी फ्री देते हैं। हालांकि एंजल वन आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए फ्री देता है, अपस्टॉक्स आपको लाइफ टाइम की एएमसी और लाइफ टाइम का अकाउंट ओपनिंग और एएमसी फ्री देता है। तो इस तरीके से ज़ीरोधा भी थोड़ा यहाँ पर डिस्काउंट ब्रोकर्स के कंपैरिजन में अकाउंट ओपनिंग और एएमसी की वजह से थोड़ा सा पिछड़ रहा है, जबकि एसबीआई सिक्योरिटीज तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चार्जेस के मामले में डिस्काउंट ब्रोकर से पीछे। तो इसलिए आज की वीडियो का कंक्लूजन यही है कि इन दोनों ब्रोकर्स में से आई थिंक कि ज़ीरोधा आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको यहाँ पर एसबीआई सिक्योरिटी ज़्यादा पसंद है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। एसबीआई तो मैं समझ जाऊंगा कि एसबीआई को भी लोग यहाँ पर पसंद कर रहे हैं। मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहे तो उनमें भी जाकर डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।